डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बहुत बेहतर होंगे। बहुत स्वागत है आपका मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज में। आज हम लोग कुछ नया करने वाले हैं। नया आपने देखा होगा कि एक तरफ से सारे एसएससी में आए हुए तमाम सारे सवाल जो विगत परीक्षाओं में पूछे गए थे, उनके एक पूरे सेट डाल दिए गए यूट्यूब पर। आप उसे जरूर देख लीजिएगा। आज से एक नया कार्यक्रम शुरू हो रहा है। आज धनतेरस है और बहुत बहुत बधाई आप लोगों को, शुभकामनाएं। आज से हम लोग कुछ नया शुरू कर रहे हैं। देखो जरा ऊपर क्या लिखा है, यूपीएसआई प्रीवियस ईयर पेपर। अब प्रीवियस ईयर में आपने ध्यान दिया होगा तो 2 साल के पेपर को बड़ा महत्वपूर्ण माना गया, 2017 वाला और 2021 वाला। 2017 वाला पेपर जहां थोड़े बड़े साइज के सवाल थे, वहीं 2021 वाले पेपर थोड़े से लेंदी किस्म के थे। तो ऐसा विद्यार्थियों ने कहा और कई सारे सवालों में बच्चों ने समस्याएं भी पूछी थी। तो अब हमने क्या किया कि एक तरफ से सभी को लेकर आए आपके सामने कि एक एक करके आप उन सभी कठिन प्रश्नों को, आसान प्रश्नों को देख लीजिए कैसे कैसे आए हुए थे और उन्हें कैसे हल किया जाता है। तो हम शुरुआत करेंगे पहला सवाल से। आओ लगाया जाए, देखो कैसे हल होता है। पहला सवाल बहुत छोटा दिख रहा है, आप जल्दी से इसे बता दीजिए। जल्दी से बताएंगे। लिखा है इस संख्या में 5 के स्थानीय मान और अंकित मान का अंतर बताओ। 5 का स्थानीय मान आपको बताऊं, 5 जहां लिखा है ऐसे 5 लिख दो पहला काम। उसके बाद जितने गिनती दिख रही है 1 2 3 4, उतने जीरो बना दो। ये 5 का स्थानीय मान हो गया। और अंकित मान क्या होता है? 5 का अंकित मान 5 ही होता है। अंतर बताओ, घटा दो, बस आपका उत्तर आ जाएगा। ये आ जाएगा 10 में से 5 घटाओगे 5 और बाकी सब 9 ही आता चला जाएगा और ये हो जाएगा 4। 4,995 कहीं दिख रहा है? ये आपका उत्तर हो जाएगा। ध्यान से देखो, सवाल चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, समान अंक ही देता है, इसलिए बड़ी गंभीरता से उसे लगाने की जरूरत है। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, निम्नलिखित संख्याओं में कौन सी रूढ़ संख्या है? रूढ़ माने प्राइम नंबर होता है। प्राइम नंबर बताओ, इनमें से कौन सा प्राइम आपको दिख रहा है? अगर ध्यान से देखें तो ये आपको प्राइम दिख रहा है। 27 कट रहा है तो 51 कट रहा है और 39 कट रहा है, लेकिन 47 किसी से नहीं कट रहा है, उसे हम रूढ़ संख्या कहेंगे। यह भी पूछा जा चुका है 17 में। मतलब ऐसा नहीं है कि सारे सवाल ही बड़े थे, कुछ सवाल जरूर थे, इसमें कोई शक नहीं। अब क्योंकि मैं लाया हूं तो सब कुछ लाऊंगा, कुछ छोड़ूंगा नहीं। तो छोटे बड़े हम नहीं देखेंगे, हम सारे सवाल करेंगे और आप ध्यान से देखिए। या फिर वही सवाल आया, कौन रूढ़ संख्या है? आप अगर ध्यान से देखो, ये सब कटने वाली संख्याएं हैं, खाली यही संख्या है जो कटने वाली नहीं दिख रही है। देखो, केवल यही संख्या जो कटने वाली नहीं दिख रही है, बाकी तीनों संख्याएं कट रही हैं। आओ आगे बढ़ते अगले सवाल की तरफ। लिखा 1000 के परवर्ती और पूर्ववर्ती संख्याओं का योग बताओ। परवर्ती और पूर्ववर्ती संख्याओं का योग क्या हो सकता है बताओ? परवर्ती पूर्ववर्ती समझ रहे हो? 1000 अगर हम यहां बीच में लिख दे, देखो अगर हम यहां 1000 लिख दे तो पूर्ववर्ती होता है 999 और परवर्ती होता है 1001। आप करें इन दोनों को जोड़ दो भाई, इन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा? 2000 नहीं आ जाएगा? और क्या आ जाएगा? इसी का दुगना आ जाएगा। सही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इन्हीं दोनों को जोड़ना। पूर्ववर्ती माने एक पहले का, परवर्ती माने एक बाद का। अगला प्रश्न देखो, कह रहे 17 करोड़ में कितने शून्य होते हैं? भाई करोड़ का शून्य वैसे भी याद कर लो, लाख में 5 शून्य होते हैं, करोड़ में 7 शून्य होते हैं, अरब में 9 शून्य होते हैं, खरब में 11 शून्य होते हैं। एकदम दिमाग में बैठा लो। जैसे 100 में 2 शून्य होते हैं, 1000 में 3 शून्य होते हैं, लाख में 5 शून्य होते हैं, करोड़ में 7 शून्य होते हैं। मतलब ऐसे आप अगर एक बार देख लोगे, मतलब आप ये सोचो कि यह भी पूछा जाने वाली बात है ना। तो भाई कुछ सवाल से छोटे होते हैं, बड़े भी होते हैं। आओ देखो इस सवाल को। कह रहा जब एक धनात्मक संख्या n को 9 से भाग दिया जाता है तो 2 शेषफल बचता है। यदि 13 n को इसी संख्या से भाग दिया तब क्या होगा? देखो ऐसी संख्याएं 2 प्रकार से लगाई जाती है। हम दोनों एक बार बता देते हैं आपको, दोनों में से जो आपको जल्दी आसान लगे वो कर लो। n को 9 से भाग दिया जाता है तो 2 बचता है। तो देखो n है कोई संख्या, इसको 9 से भाग दिया गया तो क्या शेष बचा है? 2 शेष बचा। तो जब आप इस n को 13 से गुणा करेंगे, लिखा ना 13 n को भाग, तो अगर 13 को गुणा करोगे तो इसमें भी 13 का गुणा हो जाएगा, क्योंकि ये 2 कहां से आया? इसी 9 का हिस्सा है। तो ये 13 दूनी 26 हो जाएगा। अगर 26 हो जाएगा
तो 9 का पहाड़ा ले जाओ, 9 दूनी 18, और ये क्या बचेगा, 16 में से 8 घटाओगे 8, आपका उत्तर आ जाना चाहिए 8। एक तरीका तो ये हो गया। फिर से देखो मैंने क्या कहा, n को जब हमने किसी संख्या को 9 से भाग दिया तो हमारा शेषफल 2 आया था। उन्होंने फिर कहा कि n में हम 13 गुणा कर देंगे। जब आप n में 13 गुणा करोगे तो इस 2 में भी 13 गुणा हो जाएगा, तो 26 हो जाएगा, तो 9 दूनी 18 जाएगा, 8 बचेगा। एक तरीका नंबर 1 ये। तरीका नंबर 2 ये है कि मिनिमम पॉसिबल पेयर सोच लो कि भाई 9 n में 9 से भाग दो तो 2 से बचे, 9 2 11, जरूर वो संख्या 11 होगी। अगर 11 है, कह रहे हैं 11 को 13 से गुणा कर लो, और अब जो उत्तर आए उसमें 9 से भाग दे लो। 11 तिया 33, 3 11 के 11 3 14। अब ये संख्या में 9 से भाग दे लो। अब ये थोड़ा सा बड़ा पड़ता है, 9 1 के 9, और 5 बचेगा 53, और 9 बचे 45। अब बताओ कितना शेष बचा भाई, 8। तो 8 दोनों प्रकार से बचा, जो आपको ज्यादा पसंद आए, जिस पर आपका अभ्यास बेहतर हो जाए वही कर लो, आप अच्छा रहे। अगला प्रश्न है, भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 11 गुना और शेषफल का 22 गुना। भाई देखो, अगर हम भाग का कोई निशान लगाते हैं तो देखो कह रहे हैं कि भाजक जो है भागफल का 11 गुना है, माने इसका जो है 11 गुना है, और इसका जो है शेषफल का 22 गुना है। बताओ 22 गुना है। उसके बाद कह रहे हैं शेषफल 9 है। भाई अगर शेषफल 9 है तो इसका 22 गुना यहाँ रहेगा, और कर लेते हैं। तो 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 19, और यह संख्या 198 किसी का 11 गुना है, तो 11 से मैं भाग देखो तो 11 के 11 88। देख लो आप ध्यान से। अब 9 का 22 गुना ये है, और 18 का 11 गुना ये है। अब क्या बताना है हमको, भाज्य बताना। अगर भाज्य बताना है, देख लीजिए, अगर भाज्य बताना है तो भाजक गुणा भागफल धन शेष, यानी आपको करना क्या पड़ेगा, 198 गुणा 18 और प्लस 9, यही इतना करना। अब 18 8 144 हासिल 14, 18 9 162, 62 में 14 जोड़ना है, 62 और 4 66 और 10 76, 176 में 6 हासिल 17, 18 के 18 और 17 35, इसी में 9 मिला दो आप, तो 9 4 13 6 1 7, ये आपका उत्तर आया 35 73 के आसपास। कहीं दिख रहा, ये रहा। तो आप देख सकते हैं कितने आसानी से इसे लगाया जा सकता है। अब गिनतियां बड़ी थी, कुछ लड़कों ने कहा कि ये थोड़ा सा लेंदी सवाल आए थे। बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेंदी माने क्या होता है, थोड़ी सी गिनती बड़ी हो जाती है। तो ठीक है यार, कुछ ना कुछ तो होना ही चाहिए है, दरोगा है, डबल स्टार लगना है। किसी संख्या को 11 से भाग देने 3 बचता है, तो उसी संख्या के वर्ग को 11 से भाग देने कितना शेष बचेगा। भाई फिर मैं वही कहूंगा कि वर्ग करोगे आप ही बताओ। जब संख्या का आप वर्ग करें, 11 से भाग दो तो 3 बचे, तो 11 भाग दो 3 बचे, तो 11 और 3 14 हो जाएगा इसका मतलब संख्या, और 14 का वर्ग कर दो तो 100 कितना हो जाएगा, 196। तो 196 को जब आप फिर उसी संख्या से 11 से भाग देंगे, क्या बचेगा, 11 1 11 और 11 7 77। अब 17 16 में से 7 गया 9। एक तरीका ये हुआ मिनिमम पॉसिबल नंबर लेकर के। और एक संख्या ऐसे सोचो कि अगर आपने किसी संख्या में 11 से भाग दिया, मान लो कोई संख्या n थी, 11 से भाग दिया और शेष 3 बचा, तो जब आपने n का स्क्वायर किया, कह रहे उसी संख्या के वर्ग को जब n को स्क्वायर करोगे तो ये भी स्क्वायर बन जाएगा, 3 3 9, और 9 बनेगा तो 11 छोटा ही रहेगा, तो वही 9 शेष बच जाएगा। यानी आप दोनों में से जो रास्ता चाहो चुन लो, आपका उत्तर बन जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला है, इस संख्या को 33 से भाग दो तो क्या शेष बचेगा। अब देखो ये थोड़ा सा अलग सवाल होता, तो हमें क्या करना चाहिए। आप जानते हो कि गिनतियां जो होती है हर चौथी बार में समान अंक देती है। तो आप एक 989 है, तो इसको अगर हम 4 से भाग दें तो 4 3 12 और 4 से भाग दें, 4 दूनी 8 32। हम इसको लिख सकते हैं 989 का पावर 4 और का पावर 4 3 12 और 4 दूनी 8 और गुणा 989 लिख सकते कि नहीं। ध्यान से देखो, 129 को हमने क्या किया, 128 गुणा 1 गुणा और 1 यहां कर दिया, एक बार अलग कर दिया। तो देखो 4 से मैंने इसमें भाग दिया, 4 3 12 4 दूनी 8, एक बच गया, वही एक वाला एक गिनती बाहर कर दिया और बाकी सब इधर कर लिया। अब इसको हमें भाग देना है 33 से। आप जानते हो कि ये 9 है इकाई अंक इसका, और 9 हर चौथी बार में एक ही बन जाता है, ये सारी की वैल्यू 1 हो जाएगी। हमारे पास खाली बचा क्या, 989 और बटा 33। अब करें शेष बताना, भाई भाग दे लो, अब भाग दे लो, शेष आपका बच जाएगा। तो 989 डिवाइडेड बाई 33, तो 33 या 69, हाँ 3 33 या 99 हो जाएगा।
तो 2 ही बार ले जाओ, 66। 8 में से 6 घटाओ 2 और 9 में से 6 घटाओ 3 और 9 आ जाएगा। अब देखो 9 बार 9 3 27 और 2 27 2 29, 9 बार ले जा रहा हूं और 9 3 27 2 29। 7 में से 9 में से 7 घटाओगे 2 और 12 में से 9 घटाओगे 3, आपका उत्तर 32 आ जाएगा। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। इसको हमने 4 के पावर में करके हटा दिया, खाली एक ही संख्या बची, उसी में भाग दे दो, आपका उत्तर बन गया। आइए अगले सवाल पर चर्चा करें। अगला प्रश्न है कि 645 से भाग देना, कुछ संख्या 40 से बचता है, तो इसी संख्या को 43 से भाग देने से क्या बचेगा? आपके मन में आता होगा, देखो पहले हम लोग ऐसे सवाल करते थे कि जो पहला शेष आता था उसी में से दूसरा वाला घटा देते थे। अब इसमें प्रॉब्लम क्या आ गई है कि ये जो संख्या ये छोटी पड़ गई, कैसे घटा दोगे? तो क्या करो, वही मिनिमम वाली संख्या पूछो जो अभी मैंने बताया, मिनिमम वाली, कि 645 से भाग करने में 40 शेष बचता है। तो भैया 645 भाग दो तो 40 शेष बचा है, तो 40 शेष में जोड़ दो आप एक बार जान, तो संख्या जो बन जाएगी उसी 43 भाग देंगे। तो क्या करना पड़ेगा, इस संख्या ऐसे करके दिखा दूं आपको। कोई संख्या रही होगी, मान लो n, इसको 645 से भाग गया होगा, मान लो एक बार गया होगा और शेष 40 बचा होगा, तो n की वैल्यू क्या होगी? 645 तुम 645 प्लस 40, भाज्य गुणा भागफल शेष। तो आप 645 में 40 जोड़ो तो 5 और 4, 5 और 0 5 और 4 4 8 और 685 हो गया। कह रहे हैं इसमें 43 से भाग दो तो क्या शेष बचेगा? कर लो भाई, एक ही बार जाएगा, क्या बचा? 255। अब 4 छक्के 6 3 18, 6 3 18 6 6 बार जाएगा, 5 बार जाएगा, तो 5 3 15 और 5 चौके 20, 1 21, क्या शेष बचा भाई? 40। कहीं दिख रहा? ये रहा आपका उत्तर 40। तो आप देख सकते हैं कि कितने आसानी से आप इसे सोच सकते हैं। सवाल छोटा ही है। अब देखो ये थोड़ा सा अलग सवाल होता है, इसमें आपको टाइम लगाना पड़ेगा। टाइम कैसे लगाना पड़ेगा? इतनी बड़ी संख्या गुणा करना किसी की बस की बात नहीं, इतना बड़ा कौन गुणा कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो क्या करते हैं कि इससे 29 का इसमें भाग दो और लगभग उसके पास पहुंचो, बस चाहे वो कम बार जाए चाहे ज्यादा बार जाए, उसके पास पहुंचो। देखो कैसे पहुंचोगे। जैसे 29 के पहाड़ा अगर हम पढ़े 129 के लिए कई बार जा सकता है, इसको 29 को हम 30 मान ले थोड़ी देर के लिए, तो 3 चौक के 12, 3 पचे 15 ज्यादा हो जाएगा ना। 4 बार ले जाओ, कितना जा रहा? तो 4 9 36 और 4 दूनी 8 3 11, बिल्कुल सही है। देखो 129 में अगर हम 4 बार ले जाएं तो 4 9 36, 3 और 4 दूनी 8 और 3 11, हमारे पास क्या बचेगा? 13। तो हमने यहाँ 13 लिख दिया। चलो आगे बढ़ो, हम इसमें भाग दें तो क्या आएगा? तो अब हम क्या करेंगे, 6 बार ले गए थे, 4 बार ले गए थे, अब 4 बार नहीं ले जाएंगे, अब 5 बार ले जाएंगे, 5 बार। तो 5 बार 29 बच्चे कर लो जरा, 143 देखो आप, 143, और इसमें अगर हम 29 से 5 बार ले जाए तो 5 9 45 और 5 दूनी 10 4 14, कितना आ गया भैया? यहाँ देखो 43 चाहिए, 45 आ गया, तो 2 माइनस में आ गया ना, गुणा -2। फिर आगे बढ़ो, 49 में ले जाओ तो 45 अभी आया, 45 4 49 होता, तो 4 हमने लिख दिया। अब 29 से 164 में भाग दो। अब हम क्या करेंगे, 5 बार नहीं 6 बार ले जाएंगे, और देखा जाए 164 में आप 29 में 6 बार ले जाओ तो 6 9 में 54, 5 और 6 2 12 और 5 16 है। फिर से देखो 164 था ना, 6 बार ले गया तो 6 9 में 54, 5 6 2 12 5 17, ये हो गया भाई। तो अब ये तो -10 आ गया, लिख दो -10, क्या करना? अब ये बचा है, तो हमारे पास कितना? 74। 74 में क्या मिला दो कि बन जाए 5, तो मैंने यहाँ 5 लिख दिया। अब चलो इस संख्या को अब हमें 29 से फिर से भाग देना। आप समझ पाए क्या हुआ? हमने इसमें भाग दे करके जो बचा लिख दिया, इसमें भाग दिया तो जो बचा लिख दिया, ऐसे लिखते चले गए। अब अगर इन संख्याओं को फिर से सोचे, गुणा करो आपस में, थोड़ा जल्दी हो जाए, तो कितना हो जाएगा? माइनस माइनस तो हट ही जाएगा, क्योंकि गुणा में 2 जगह माइनस आएगा, गुणा करोगे 50 आएगा, तो ठीक है। 10 पचे 50 और यहाँ कितना है? 13 8 104, बोलो 104 और गुणा 50 आ गया। अब 2 रास्ते हैं आपके पास, या तो 104 गुणा 50 कर लो, तब 29 से भाग दे दो, और या तो अभी जो मैंने किया तब फिर वही कर लो। जैसे 29 पढ़ा करते जाओ, कई बार ले जाओ, 3 3 9 27 और 3 दूनी 6 2 8, अभी कम पड़ रहा, 4 बार ले जाओ, 4 बार ले जा कितना आया था? 116 आया था, और ये 104 है।
तो कितना आ जाएगा, -12 आ जाएगा। बोलो, -12 आ जाएगा। अब 29 का इसमें 58 तो -8 आ जाएगा। अब बटा फिर 29 कर लो, 12 8 96 आ गया, 96 में 29 से भाग दे दो। अब चलो के बार जाएगा, 9 चौक 36, 9 बार 4 बार नहीं ले जाओ, 3 बार ले जाओ, तो 96 में कितना जाएगा। अब आप सोच रहे हो कितना किचकिच करना पड़ा, आप यहाँ भी गुणा करते, तुम दोनों करके दिखाएंगे आपको। तो 96 में अब आप जब 29 से भाग देते हैं तो के बार जाएगा, 3 बार ले जाए, 3 बार 27 और 3 दूनी 6 तो 8 चलेगा। 3 बार 27 और 3 दूनी 6 2 8, 16 में से 7 गया 9, 9 कहीं दिख रहा, ये रहा। अगर मान लीजिए हमने ये ना किया होता और यहीं पर कर लिया होता उत्तर, दे इसको मैं हटा दूं, अगर इसको भी हटा दूं, हमारा उत्तर तो 9 आ ही चुका है। अगर मैं इनका ही गुणा कर लेता अभी, कितना आ जाता, 0 और 5 चौके 20 और 5 चौके 5, और इसमें अगर हम 29 से भाग देते तब फिर वही आता, कुछ बाहर नहीं आता। 29 दूना 58 नहीं जाएगा, एक बार जाएगा 29, देखते जाओ। तो 12 में से 9 घटाएंगे 3, 4 में से 2 गया 2 और 0 आ गया, तो 8, 3 8 24 जाएगा नहीं, 8 9 72, 7 8 16, 7 ज्यादा हो जाएगा, हाँ 23 हो जाएगा। तो 8 बार नहीं 7 बार ले जाता हूँ, तो 7 में 63 और 6, 7 में 14 और 6 20, तो 10 में से 3 घटाओ 7, यहाँ बचेगा 2, यहाँ बचेगा 0। अब फिर ले जाओ, क्या बार ले जाओगे, 8 बार ले जाओ, 8 9 72, 7 8 16 और 7 चलेगा, कि 9 बार जाएगा, 9 9 81 8, 9 दिन 18, 9 बार जा रहा है, देखो 9 9 81 8, 9 दिन 18 और 8 26। अब देखो 11 में से 8 गया 9, देखो यही 9 बचा कि नहीं बचा। अब ये तो बड़ा पड़ रहा था इसीलिए मैंने इसको छोटा कर लिया। तो मतलब ये हुआ कि इन संख्याओं में भाग देते जाओ और छोटा होता जाएगा, छोटा होता जाए, एक जगह आप लिख लो, एक बार में उत्तर आपका बन जाएगा। तो थोड़ा सा देखने में बड़ा लगता है, बाकी कोई बात नहीं। अब चलो दो संख्याओं के बीच में इतना अंतर है, जब बड़ी संख्या को छोटी भाग दिया जाता है तो शेषफल भाग इतना इतना आता है। कह रहे इतने का अंतर है, भाई अंतर है तो मान लो एक संख्या x है और एक संख्या x प्लस 4002 है। अब करें बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग दिया जाए तो क्या हो जाएगा, भागफल और शेषफल। भागफल आएगा 34 और शेषफल आएगा 9। आप क्या समझे, 34x प्लस 9 बराबर दैट वैल्यू, x की वैल्यू आ जाएगी। हमको बड़ी संख्या चाहिए था, x आ जाएगी तो कर लिया जाएगा। देखो भाजक गुणा भागफल दस शेष, ये हो गया 34x प्लस 9 बराबर x प्लस 4002। x अगर मैं इधर ले आऊं तो घट करके 33x हो जाएगा और 9 उधर ले जाऊं तो घट जाएगा। तो 12 में से 9 गया 3, यहां क्या बचेगा 9, यहां क्या बचेगा 9, यहां बचेगा 3। अब इसको x को भाग दो तो कितने बार जाएगा, 33 से कम 33, बोलो भाई 33 से कम 33, यहाँ 6 बचेगा, 33 दूना 66 और फिर 33 से कम 33, 121 आ गया। हमको बड़ी संख्या बतानी तो 4001 में हमें 121 जोड़ लेना चाहिए, 4002 में हमें 121 जोड़ लेना चाहिए। क्या आ जाएगा, 3 2 1 4, 41 23, कितना आ गया भैया, 41 23। ध्यान से देख लो कैसे लगाया गया। तो इतने आसानी से आप सवाल सोच सकते हैं, ये 2021 का सवाल है। इसीलिए लड़के कह रहे थे कि ये कुछ ना कुछ बड़ा था, है? एक संख्या को इससे भाग दो तो 91 बचता, उसी संख्या को 59 से भाग दो क्या बचेगा भाई। अब देखो 91 पहला शेष है और 59 दूसरा शेष है, तो अब कुछ करना ही नहीं, दूसरा भाजक 91 में से अब 59 घटा दो, अब चलेगा। ये बड़ा है तब कोई दिक्कत ही नहीं, 91 में से 59 घटा दो। 11 में से 9 घटाओगे 2 और यहाँ 8 में से 5 घटाओगे 3, आपका उत्तर 32 आ चुका है। देखो जब बड़ा है तब कौन दिक्कत, तो और कोई समस्या ही नहीं। अब अगला सवाल देखो, भाज के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 6 गुना, शेषफल का 5 गुना। देखो इसका 6 गुना और इसका 5 गुना, ठीक, और शेषफल 12 है। तो 12 है तो 12 25 60 होगा और ये 6 छक्के 60, 10 छक्के 60, तो 612 आपका उत्तर हो जाना चाहिए। देख लो कुछ कुछ सवाल छोटे भी तो थे, ऐसा तो था नहीं कि सारे सारे बड़े थे। जब लड़के कहते थे हमसे कि बहुत बड़े बड़े सवाल आ गए थे, बड़ा लेंदी लेंदी, मैं मान लेता हूँ 2-4 सवाल तो थे ही थे, लेकिन ऐसा भी बिल्कुल नहीं था कि सारे बड़े ही आ गए। और देखा जाए
ध्यान रखिए, अभी हम लोग नंबर सिस्टम कर रहे हैं। हाँ, ये बात मैंने शुरू से बताया नहीं, हम टॉपिक वाइज चल रहे हैं। नंबर सिस्टम में पूछे जा सकने वाले सभी सवाल आपके सामने हो रहे हैं। और देखा जाए, जब एक संख्या इसको विभाजित किया जाता है, इससे तो 28 बचता है, उसी संख्या को 31 से विभाजित किया जाए तो क्या शेष बचेगा। फिर वही समस्या आ गई कि 28 शेष पर शेष, 28 छोटा पड़ गया, अब घटा तो सकते नहीं, तो अब क्या करें, इस 28 को इसमें जोड़ दिया जाए। जोड़ो भाई, तो 8 और 5 13, हासिल 1, 3 और 6 9 और 4। अब करें इसको 31 से भाग दे दो, लो दे दिया, जो आएगा आएगा। अब यहां बचा 8, यहां बचा 1, कै बार जाएगा, 6 बार, 6 8 6 बार नहीं जाएगा, 5 बार जाएगा, 5 के 5 5 के 15। अब 13 में से 5 घटाओगे 8, और 7 में से 2 घटाओगे, 5 घटाओगे तो 2, आपका उत्तर कितना आ गया, 28। देख रहे हैं, बड़ा रहे तो घटा दियो, नहीं तो एक बार जोड़ करके, कोई बात नहीं, संख्या तो वही है। 2n को 11 भाग दो तो 8 बचता है। अब 24n को 11 भाग दो, उसी संख्या क्या शेष बचेगा, फिर 8 बचेगा। काहे? अच्छा बताओ, जब कोई संख्या 2n है, उसको 11 से आपने भाग दिया, अब फिर कह रहे 24n है, तो भाई 2n का ही तो गुना है, वो है कि नहीं, गुना है कि नहीं है, आप समझ पा रहे हो। अगर उससे कटने वाला गुना है तब तो वही आएगा, क्या दिक्कत। अगर यहाँ एक खाली रहता, एक n रहता, तब हम जरूर कोशिश करते, लेकिन जब ये 2n है और 2n और 24n आप कर रहे हो, तो फिर 24 2 से कटने वाली संख्या है, तो जब सेम संख्या तो क्यों लगाना, वही 8 आपका उत्तर बन जाएगा। अच्छा, मान लो लगाने का मन कर रहा तो लगा लो, कोई संख्या तो चलो इसकी जगह पे, एन की जगह कोई संख्या तो 2n से भाग दो तो 11 बचे, तो 11, अगर हम ऐसे देखो करके दिखा दूं, नहीं तो आपके दिमाग में आएगा। 2n कोई संख्या है, 11 से भाग दिया, मैं मान लेता हूं एक बार गया हूं, और हमारे पास शेष क्या बचा है, 8, है ना। तो 2n की वैल्यू क्या हो गई भाई, 11 के 11 8 19। अब बताओ 2n की वैल्यू कितनी आ गई है, कितना, 11 के 11 8 19 आ गई। तो अब बताओ 24n की वैल्यू क्या हो जाएगी, बताओ 24n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 12 से गुणा कर लो, 19 गुणा 12 कर लो। अब 19 गुणा 12 करोगे तो 12 9 108, 10 12 के 12 10 22। अब करें इसको 11 भाग देके दिखाओ, जब इसको 11 भाग दो, 11 दूनी 22, 8 कर बचा कि नहीं बचा, वही आना घूम फिर के, क्या करना। अगला सवाल देखो, एक संख्या को इससे भाग दो तो इससे शेष बचता, तो उसी संख्या को 27 भाग दो, 30 से 27, अब आराम से घट जाएगा। देखो जब घट जाए तो घटा दो, तुरंत उत्तर आ जाएगा, कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये तब होता है जब ये छोटा, ये बड़ा, ये छोटा रहे, वो बड़ा है, तब होता। बड़ा छोटा है तब तो आराम से हो ही जाएगा। अब देखो ये वही सवाल है जो अभी थोड़ी देर पहले आया था, इसको 133 को 29 से भाग दो तो क्या शेष बचेगा। भाई देखो 85 है, तो हम इसको 85 हो 87 हो 13 हो कुछ भी हो, क्या मतलब। हालांकि ये तो 5 ही हरदम आता है विकल्प में, लेकिन अगर हम 4 से भाग दें तो 4 के 12, 12 एक बचेगा 13, फिर कितना बचा, 4 से भाग 4 के 12, और फिर 4 के 12 एक बचेगा, माने एक बार 985 बचा बस। अब उसी 985 में हमको 29 से भाग देना है, 29 दूना 58, 3 बार जाए, 3 बार 27 2, 3 6 2, 3 बार जाएगा, 3 बार 27 और 3 दूना 6 2 8, कितना बचा भाई, 8 में से 7 का 1 बचना चाहिए ना। देखो ये 8 में 7 घटाओ 1, 1 और 5 क्या बार जाएगा, 3 बार जाएगा, 3 और 27, वही 27, 4 बार देखो, 4 में 36 3, और 4 में 8 3 11, चलेगा, ज्यादा हो जाएगा, 4 में 36, 4 में 8 3 11, तीन बार ले जाओ 87, तो 15 में से 7 घटाओ 8, और 8 और 2 बचेगा 28, नहीं दिख रहा, ये देखो। आपको ज्यादा कुछ करना नहीं, ऐसे सवालों में आपको बस घुमा फिरा के कर दीजिए इस सवाल को। कह रहे इससे भाग दो तो 97 बचेगा, 53 से भाग दो क्या बचेगा, 97 में से 53 घटा दो, बड़ा है, 7 में से 3 घटाओगे 4, 9 में से 5 घटाओगे 4, कहीं है दिख रहा, ये रहा आपका उत्तर। तो आप देख सकते हैं कि जो सवाल सीधे सीधे कट जाए काट दो आराम से, बड़ा है तो फिर से लगा लो, दो संख्याओं के बीच अंतर है, बड़ी संख्या छोटी, सेम सवाल अभी जो थोड़ी देर पहले आया था, अंतर 3 36 30 है, एक संख्या को हमने x मान लिया, एक संख्या को हमने x प्लस 36 30 मान लिया। अब करें बड़ी संख्या को छोटी संख्या भाग देंगे तो क्या हो जाए, भागफल शेष पर 30 और 5 आ जाएगा, यहां 30 आ जाएगा, यहां 5 आ जाएगा, तो 30x प्लस 5,
30x प्लस 5 बराबर x प्लस 36 30। अब x यहां ले आओगे तो यहां बचेगा 29x। बोलो कट जाए भाई। हाँ, यहां 5 जाके घटेगा, कितना हो जाएगा 36 25। बताओ 36 25 में 29 से भाग दीजिए, 36 25 में 29 से भाग दीजिए। आप ध्यान दिए कि 29 बार बार आ रहा, बारह ही पढ़ लो एक बार। देखो एक बार जाएगा, 16 में से 9 घटाओ 7, 72। दो बार जाएगा, दो क्योंकि 30 7 आती तो 2 9 18 1 58। 12 में से 8 गया 4 और 6 में से 5 गया 1। 5 बार जाएगा नहीं, 4 बार जाएगा। आए 5 बार में कट जाएगा, कट जाएगा। 5 प्लस 5 5 9 45, 4 5 10 14, कितना भी है 125 आया। आया x की वैल्यू कितनी आ गई 125। हमसे पूछा क्या है, बड़ी संख्या बताओ। तो बड़ी संख्या क्या करेंगे, 36 30 में 125 जोड़ देंगे। 36 30 में 125 जोड़ देंगे, 5 3 2 5 और 36 1 37। कहीं दिख रहा है 37 55 आपका उत्तर। ठीक है, आइए अगला सवाल देखिए। कह रहे इस संख्या को 729 से भाग दो। अच्छा, ये है 27 का पावर 22 और ये क्या है 27 का पावर 2। कट गया यार, शेष बोला ना 0, कहां है, कट गया। तब कौन सी संख्या बचेगी, देखो आराम से कट गया। आगे देखो, सभी 3 अंकों की संख्याओं के ऊपर बताओ जिन्हें 5 से भाग दो तो 4 शेष बचे। 5 से भाग दो तो 4 शेष बचे। अच्छा कह रहा ना 104। हाँ 104 एक संख्या हो जाएगी। 104 और 5, 5 भाग देना 104 और 5 109। ऐसे होता जाएगा, कहां तक जाएगा, 5 से भाग दो 4 से बचे तो आ जाएगा 999 है। 5 से भाग दोगे 995 तक कट जाएगा, 4 से बचेगा। अब कह रहे इनका योग बता दो, कैसे योग हो पाएगा। योग होने के लिए हमें पहले देखना पड़ेगा कुल कितनी संख्या है। अगर कुल संख्याएं मिल गई तो हमारा काम हो गया। कैसे पता चलेगा, एन पता करने का तरीका जानते हो आप। एन पता करने का तरीका है कि बड़ी गिनती में से यानी कि यल माइनस ए करो और बटा डी करो और जो आए उसमें 1 जोड़ दो बस। तो देखो 9 में से मैंने 4 घटाया 5, हाँ घटाना है तो 9 में से 4 घटाया 5 और फिर बचा 9 और फिर 9 में से 1 घटाओ तो 8। इसको हमने 5 से भाग दिया, 5 के 5 क्या बचा 3 39 39 5 7 35 5 5 एक और मिला दो 180 संख्या बनी। अब 180 संख्या बन गई तो हमारे पास फार्मूला क्या है, एस एन बराबर एन बटा 2 ए प्लस यल। एन माने 180 बटा 2 गुणा ए प्लस यल करो, ए प्लस यल करोगे इन दोनों को जोड़ो तो 9 और 4 13 हासिल 1 10 और 0 10 हासिल 1 9 1 10 11 2 से काटो 90 0 9 3 27 11 9 99 99 270 कहीं दिख रहा, देखो कैसे जोड़ा गया। हमने पहले क्या किया, एन निकाल लिया और उसके बाद एस एन वाला फार्मूला लगा दिया, हमारा उत्तर हमारे पास। अगला सवाल देखिए, जब एक धनात्मक संख्या एन को 13 भाग दो तो 3 बचता, तो 7 एन को 13 भाग दो तो क्या हो जाएगा। हाँ अभी से लगा लेना चाहिए, एन से भाग दो तो 13 बचता, ठीक है, एन को 13 से भाग दो तो शेषफल 3 बचता है। बताओ एन कोई संख्या है, इसको हमने 13 से भाग दिया तो शेषफल कितना आया 3 आ गया। तो भाई एक कर लो, यहाँ पे एन की वैल्यू कितनी आ गई 13 कम 13 3 16 16 गया। अब 16 जब आ गया तो कह रहे 7 एन से भाग दो, हमारा एन बराबर 16 आ चुका है, 13 कम 13 3 16। अब कह रहे 7 एन तो 16 7 112। सॉरी, अब 112 को 13 से भाग दीजिए, 13 8 104। बताओ 12 में से 4 घटाओ क्या बनेगा, ये आपका विकल्प आराम से आ गया। आगे बढ़े अगला। अच्छा मान लो ऐसे ना करते तो देखो क्या करते, ये जो 3 बचा था इसको जब आप 13 गुना 7 गुना करोगे तो ये भी 7 गुना हो जाएगा 21। 21 में 13 भाग दो,
13 एकम 13, 8, 8 बचे। तो मतलब दो दो रास्ते आप देख पा रहे हो कि एक एक सवाल पर दो दो रास्ते निकल के आ रहे हैं। अब इस संख्या को 443 लगभग वही दिख रहा है। 21 का पावर 42 है और ये क्या है 21 का पावर 2 है। तो भाई कट गया ना, शेष 0 बचेगा। कहीं दिख रहा? 0 ही बचना। जब कट गया तो कट गया। आप देखो जब n को 15 भाग देते हैं 13 बचता है, 5 n को उसी संख्या में भाग दो, क्या बचेगा भाई? पहले 15 शेष बचा, 15 भाग शेषफल 13 बचा। n को आपने 15 से भाग दिया तो शेषफल 13 बचा। अब इन्होंने कहा कि 5 n को भाग दो उसी संख्या से, 5 मारो तो 65 हो जाएगा। अब 65 को 15 से भाग दीजिए तो 15 चौके 60, क्या बचेगा? 5 बच जाएगा। आप समझ रहे हो? जब इसको आप 5 गुना करोगे तो ये भी 5 गुना हो जाएगा, 65। 65 को 15 से भाग दो, 15 चौके 60, 5 बच जाएगा। अगला प्रश्न है एक संख्या को इससे भाग दो उतना शेष बचता है, 61 से भाग दो, क्या बचेगा भाई? 61 घटा दो इसमें से, क्या करना है? तो 9 में से घटाओ 8, 8 में 6 घटाओ 2, 28 कहीं है। आप देख सकते हो मैंने केवल नंबर सिस्टम लिया है और पूरे 54 सेट यह वाला और पुराना वाला अभी होता जाएगा, सीरीज चलती जाएगी। तो जितने सवाल लग जाएंगे, जितने सारे होंगे सब खत्म कर देंगे और सब जब देख लोगे एक बार तो क्या रफ्तार बनेगी आप खुद सोच लो। किसी प्रश्न में भाजक भागफल का 14 गुना और शेषफल का 28 गुना है। भाई बताओ, इसका ये 14 गुना है और इसका ये 28 गुना है और उसके बाद कह रहे हैं शेषफल 6 है। अगर 6 है तो 6 का इसमें गुणा करो तो 6 8 48, 4 6 दूनी 12, 4 16 और 14 भाग दो, 14 एकम 14 और 14 दूनी 28। बोलो अब 168 गुणे 12 प्लस 6 यही करना हमको। भाज्य बता दो, ये वाली संख्या बताना। तो भाज्य गुणे भागफल धन शेष, तो गुणा कर रहा हूं 168 गुणे 12, 8 96 हासिल 9, 12 72 और 9 81 हासिल 8, 12 के 12 8 20, ऐसे में 6 और मिला दो, क्या हो जाए? 6 6 12, 2022। हाँ भाई ये रहा 2022, हालांकि इसमें 2023 चल रहा। हाँ सवाल बनाने वाले कितना मजेदार सवाल बनाते। 18 को की संख्या को 18 भाग दो 3 बचता है, तो उसके वर्ग को 18 भाग दो। भैया 3 18 भाग दो, सोचो कोई संख्या n होगी, 18 से भाग दो तो क्या बच जाएगा? शेषफल 3 बचेगा। हम एक बार ले गए थे, तो बताओ 18 के 18 3 21 हो गया। और करे उसी संख्या का वर्ग को 18 भाग दो तो 18 क्यों 18 3 21 का वर्ग होता है 441। 441 को आप 18 भाग दो, 18 दूनी 36, 14 में से 6 गया 8, 18 95 ज्यादा हो जाएगा, 18 चौक 72, 11 में से 2 गया 9। बस महसूस करें सवाल को तो आप देखेंगे कुछ बड़ी चीजें नहीं है, मस्ती ज्यादा है। फिर वही सवाल आ गया, इस संख्या को हम 127 से भाग देंगे, 27 से भाग देंगे तो 7, इसमें भाग देंगे फिर इसमें भाग देंगे। इन संख्याओं को बहुत ध्यान से देखिए, आप पाएंगे कि 6 6 7 42, 6 दूनी 12, 4 16। आप देखो यह संख्या 27 से पूरी तरह कट गई और जब पूरी तरह कट गई बताओ बटा हम 27 लिखेंगे और इस 27 से कट जाएगा कई बार में? 6 बार में। तो शेष क्या बचेगा? 0 कट गया, तब कहां शेष? आप देख रहे हैं मतलब आप देख लीजिए कि जब कट गया तो कहां था शेष। यह आज का आखिरी सवाल। देखो एक धनात्मक संख्या n को 13 से भाग दिया जाए तो 11 बचता है, ठीक है। यदि 26 n को भाग दो तब क्या बचेगा? भाई बात बताओ, n को भाग दो 13 बचा, अब कह रहे हैं उसको 26 गुना कर देंगे, 26 n कर देंगे तो 11 बचा था ना, तो 11 भी तो 26 गुना हो जाएगा नहीं हो जाएगा? देखो कोई संख्या n थी उसको 13 से भाग दिया गया, कितना शेष बचा? 11। अब करें n को हम 26 गुना कर दें, इसको 26 गुना करोगे यही 26 गुना हो जाएगा, कर लो 26 गुना, करे फिर 13 से भाग दे दो उसमें तो 26 गुना करो, इसको 26 गुना करेंगे तो 11 छक्के 66 6, हाँ 11 छक्के 66 6 और 11 दूनी 22, 22 तो 6 28। अब इसको हम किससे भाग दें? 13 से, 13 दूनी 26 और फिर 13 दूनी 26, क्या बच गया? आपने देखा
उन 30 प्रश्नों को आपने देखा और ये परीक्षा में आए हुए सवाल हैं, बाहर के एक भी नहीं है। आपके पास अगर प्रैक्टिस होगा, सेट होगा तो आप देख सकते हैं, मजा आएगा। हर सवाल हम करवा डालेंगे और बताओ इस प्रकार से कैसे तैयारी हो पाएगी, खुद कल्पना करिए, मजा आएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।